एक कॉमन डाउट आता है सभी का, हैश ट्रेडिंग और रेशो ट्रेडिंग कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सुटेबल है मेरे लिए, मतलब कि मैं हैश ट्रेडिंग में काम करूं या रेशो ट्रेडिंग में काम करूं। एंड एक मेरा क्वेश्चन आता है मैं पहले किसको सीखूं। तो पूरा स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस लेंगे, फिर आप अपना डिसीजन बनाना कि मुझे किस में काम करना चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को ड्यूरिंग डिस्कशन आपको पूरा ध्यान में रखना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी वेयर यू विल ट्रेड। अब डिफरेंट डिफरेंट इसके आंसर आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे निफ्टी में काम करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे बैंक निफ्टी में काम करूंगा, एंड कुछ ऐसे पर्सन आएंगे कहेंगे दोनों में काम करेंगे। अब सभी आंसर अपनी जगह सही हैं। जो लोग थोड़ा मूवमेंट कम में काम करना चाहते हैं, थोड़ा स्टेबल काम करना चाहते हैं, वो निफ्टी में काम कर लेंगे। जो लोग थोड़ा सा मूवमेंट में प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिट को बूस्ट करना चाहते हैं एंड हाई प्रीमियम इरोजन खाना चाहते हैं, वो बैंक निफ्टी में काम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ स्ट्रेटजी निफ्टी में कर लेंगे, कुछ स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में कर लेंगे। अब सभी का डिफरेंट डिफरेंट व्यू है, सभी अपनी अपनी साइकोलॉजी से दोनों में अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी में काम करते हो आपको प्रीमियम कम मिलते हैं क्योंकि इसकी आईवी कम है, इसकी वॉलिटी कम है, इसमें मूव कम आते हैं। बैंक निफ्टी में आपको आईवी ज़्यादा मिलेगी, आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे, आपका प्रीमियम इरोजन पर डे ज़्यादा होएगा, तो आपका रिस्क भी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों चलेंगे, वो आपके ऊपर है किस में काम करना चाहते हो। सभी लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। अब हम अपना डिस्कस करते हैं, हैश ट्रेडिंग में काम करना चाहिए या रेशो में करना चाहिए। डिफरेंट बेसिस लेंगे, फिर आप अपना डिसीजन बनाना मुझे किस में काम करना है, हैश ट्रेडिंग और रेशो ट्रेडिंग। तो हमारा फर्स्ट बेसिस है हैजिंग। जो आपकी हैश ट्रेडिंग होती है उसमें कंप्लीट हैजिंग मिलती है। जैसे कि आपने 2 लॉट बाय किए, आपके 2 लॉट ही सेल हो जाएंगे, तो कंप्लीट हैजिंग होगी। रेशो में अगर 1:2 ट्रेड बना रहे हो, आपने 1 बाय किया, 2 लॉट सेल कर दिए, पार्शल हैजिंग है। इसको कंप्लीट हैज करने के लिए हमने 2 मेथड शेयर किए हुए हैं। जैसे कि 1:2 है, उसका मेथड 1 क्या है, मैं ओटीएम में 1 या 2 रुपए की कॉल ले लेता हूं, तो मेरा वैसे ही रिस्क कम हो जाएगा, कंप्लीट हैज भी हो जाएगा। तो रेशो को हम हैज करना पड़ता है। जो हमारा हैज ट्रेडिंग है वो हमारा पहले से ही कंप्लीट हैज होता है। सेकंड बेसिस है प्रॉफिटेबिलिटी। किसमें ज्यादा आएगी, रेशो में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है हैज से, तो जो आपका प्रॉफिट है रेशो में ज्यादा आएगा हैज ट्रेडिंग से। ऐसा नहीं है हैज में पैसा नहीं आता, बट मैं आपको बोल रहा हूं ज्यादा किस में आता है, रेशोज में ज्यादा आता है। अगर आप सेफ्टी की बात करोगे तो आपका हैश ट्रेडिंग ज्यादा सेफर है, एंड रेशो को सेव करना चाहते हो बिल्कुल ही, तो उसमें हम क्या करते हैं, ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हैं जिससे हमें कंप्लीट हैजिंग मिल जाती है। हम सिर्फ कॉल रेशो में काम करते हैं, पुट रेशो में पैनिक आता है, आईवी बढ़ जाती है। हम इसीलिए सिर्फ कॉल रेशो में काम करते हैं, तो हम रेशोज को अच्छे सेफर लेवल पे वे डिसिप्लिन ले आते हैं एंड डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट स्लाइड सिलेक्शन एंड डिफरेंट रेशो कॉम्बिनेशन। हम ऐसे नहीं है रेशोज में एक ही स्ट्राइक से सारे की सारी पोजीशन बना देंगे या एक ही कॉम्बिनेशन में ट्रेड पूरा बना देंगे। अपनी रेंज को बड़ा करते हैं डिफरेंट स्ट्राइक सिलेक्शन से, डिफरेंट रेशो कॉम्बिनेशन से। जब आप रेशो के बारे में पूरा समझते हो आपको ये पॉइंट और कोरिलेशन हो जाता है। बट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसका बेनिफिट क्या है, इसको सेफर बनाया कैसे जा सकता है। इंट्राडे में आपका रेशो प्रेफरेबल है, अगर आप पोजीशन करना चाहते हो दोनों में कर सकते हो। अगर आपका मार्जिन है हैज में कम लगता है, रेशो में मार्जिन ज्यादा लगता है, बट हमें उसे कम करना पड़ता है कुछ ट्रिक लगाकर। अगर हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन में काम करने की बात करते हैं तो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म ऑप्शन होता है उसमें आईवी का इम्पैक्ट ज्यादा आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो, हैज आपका प्रेफरेबल है, रेशो में भी किया जा सकता है, बट दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है तो आपका हैज प्रेफरेबल है, क्योंकि उसमें हर सेल के सामने बाय लेग होता है एंड जो आपका बाय लेग है थोड़ा क्लोजर होता है, तो आपका कहीं ना कहीं वेगा कंट्रोल कर जाता है जब हैज ट्रेडिंग में काम करते हो विद लॉन्ग टर्म ऑप्शन।
किया दोनों में जा सकता है, बट कंपैरिजन के मामले में हैज थोड़ा सा आगे है। वो आपके ऊपर है किस में काम करना चाहते हो, मैं आपको डिफरेंट बेसिस बता रहा हूँ। क्लोजनेस का मीनिंग क्या है, जैसे कि अभी मार्केट चल रही है 14,000, अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ 14,200 से, एक मैंने पोजीशन बनाई 14,400 से, तो आप क्लोजर स्ट्राइक पे हैजिंग में पोजीशन बना सकते हो। जो आप रेशो में काम करते हो थोड़ा सा आपको ओटीएम काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पार्शियल हैजिंग है, इसमें कंप्लीट हैजिंग है। अगर आपकी मूवमेंट आपके अगेंस्ट भी चली जाती है, आपको हैजिंग में कहीं ना कहीं कंट्रोल कर जाता है, बट आपको रेशो में थोड़ा ओटीएम काम करना पड़ता है। इसका बेनिफिट क्या होता है हैजिंग में, आपको अगर हैजिंग में क्लोजर पोजीशन बना रहे हो, अगर आपका ट्रेड ओटीएम भी हो जाता है, जैसे कि आपने 14,200 कॉल से अपनी पोजीशन स्टार्ट की, आपकी हैजिंग की बात कर रहा हूं, अब क्या हुआ, मार्केट 14,000 से 13,700 चली गई। अब आपका क्या हो जाएगा, हैजिंग में आपने क्लोजर पोजीशन बनाई थी, आपको लॉस कम लगेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू अभी भी होगी 14,200 कॉल में अच्छी, क्योंकि हैज ट्रेडिंग में हम थोड़ा क्लोज काम करते हैं। दिस इज एडवांस पॉइंट जो आपको समझ आएगा थोड़ा सा अगर आप इसमें काम करना जानते हो, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ बेसिक बता रहा हूँ। रेशो में हमें थोड़ा ओटीएम काम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पोजीशन बनाई 14,400 कॉल से, जब आप 13,700 पे देखोगे खड़े होकर 14,400 को, आपका ट्रेड कहीं ना कहीं ओटीएम हो चुका होगा, तो आपको हैजिंग क्लोजनेस प्रोवाइड करती है। अगर मार्केट आपके अनफेवर में चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं हैजिंग में कम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब मैं आपको सीधा एडजस्टमेंट के पॉइंट पे ले जाता हूँ क्लोजनेस से, इससे आपको बेटर कोरिलेशन हो जाएगा। एडजस्टमेंट लेस रिक्वायर्ड एट डाउन मूविंग मार्केट, क्योंकि हम हैजिंग में क्या है थोड़ा सा क्लोज पोजीशन बनाते हैं। अभी मार्केट 14,000 है, तो मैं क्या पोजीशन बनाऊंगा 14,200 वन बाय कर लेता हूँ, 14,400 टू लोड सेल कर देता हूँ, एंड हैजिंग कर लेता हूँ इस बटरफ्लाई की 14,600 से। मैंने पोजीशन किससे बनाई, 14,200 मेरी फर्स्ट लेग होगी। अगर मैं रेशो में काम करना चाहता हूं तो मैं कैसे पोजीशन बनाऊंगा, 14,400 कॉल वन बाय, 14,700 कॉल टू सेल कर दी, तो मैं थोड़ा सा ओटीएम पोजीशन बना रहा हूं रेशोज में। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मेरी 14,200 में अच्छी वैल्यू रहेगी, मेरा ट्रेड फिर भी विद इन रेंज रहेगा। तो जब मार्केट नीचे जाती है आपको कम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हैजिंग में ड्यू टू इट्स क्लोजनेस। अगर मार्केट ऊपर जाती है आपको एडजस्टमेंट कम करनी पड़ती है रेशोज में, क्योंकि आप रेशो थोड़ा सा ओटीएम बनाते हो। जैसे कि मार्केट 14,000 ने पीछे बनाई थी, 14,000 के बाद मार्केट 14,300 चली जाती है, आपको हैजिंग में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। रेशोज में आप फिर भी बैठ सकते हो, क्योंकि अभी मेरा ट्रेड क्या है ओटीएम ही है, तो मैं थोड़ा सा ओटीएम बनाता हूं टू कवर ऑल प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको बेटर समझ आ गया होगा क्लोजनेस एंड एडजस्टमेंट कैसे बेटर वर्क करते हैं। अब हम प्रेफर क्या करते हैं, कॉम्बो। अगर आप दोनों में काम करते हो, प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट, क्योंकि अगर हैजिंग में करोगे डाउन मूव पे आपको हैज कर देगा, एंड अगर रेशो में काम करोगे आपको अप मूव पे हैज कर देगा। ऑन एन एवरेज आप पैसा बना जाओगे, तो इसका थोड़ा सा बायस हो जाता है, कॉम्बो में आपको ज़्यादा बेनिफिट आ जाता है। अब वेगा कंट्रोल की बात करते हैं। बोथ डू एज वी बाय एंड सेल ऑप्शन, दोनों में वेगा कंट्रोल रहता है, क्योंकि अगर आप जस्ट ऑप्शन को सेल करते हो, जैसे कि मैंने कॉल सेल कर दी, तो मेरा क्या हो जाएगा, या तो वेगा बढ़ेगा या कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट सेल कर रखा है। अगर मैं बाय एंड सेल दोनों करता हूँ, पोजीशन ऐसे बनाता हूँ, जैसे कि हम हैज ट्रेडिंग में क्या करते हैं, वन लोड बाय, दो लोड सेल कर देते हैं, एक लोड बाय कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं हैज ट्रेडिंग में प्योर हैज काम कर रहे हैं, कुछ लेग बाय है कुछ लेग सेल है। रेशो में भी सेम होता है, नियर स्ट्राइक की ऑप्शन बाय करते हैं, ओटीएम सेल करते हैं। अगर आप दोनों बाय एंड सेल करते हो आपका वेगा कंट्रोल में रहता है। जो सिंगल नेग्ड कॉल सेलिंग करते हैं या नेग्ड पुट सेलिंग करते हैं उनका वेगा कंट्रोल में नहीं रहता, इसीलिए बाय एंड सेल में दोनों काम करते हैं। बट हैजिंग में आपका वेगा ज़्यादा कंट्रोल रहता है, क्योंकि ओटीएम ऑप्शन में एक तो आप कंप्लीट हैजिंग लेते हो, जो आपका ओटीएम ऑप्शन है लास्ट लेग है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यू में होती है।
तो इसीलिए वे का ज़्यादा कंट्रोल रहता है हेज ट्रेड में, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है हेजिंग में ज़्यादा। ऐसा नहीं है रेशो में कंट्रोल नहीं होता, बट कंपैरिजन के मामले में हेजिंग में ज़्यादा होता है। अब आपका कॉमन क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शुड ट्रेड, रेशो में कौन काम करे, हेज में कौन काम करे। जो आपका हेज है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा रिलैक्स काम करना चाहते हैं, थोड़ा प्रॉफिट कम आ जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं एक्टिव मार्केट में रहूं, तो आप मुझे थोड़ा सा पैसिव टाइप काम बताइए। तो उनके लिए बेस्ट है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए हेज ट्रेडिंग बेस्ट है। ऐसा नहीं है एक्टिव ट्रेडर कर नहीं सकते। अब बात कर रहे हैं बेस्ट की, करने को दोनों काम किया जाता है दोनों के लिए, बट बेस्ट क्या है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेफरेबल है वो हेज ट्रेडिंग से पहले ट्राई करें। आफ्टर अ सक्सेस इन हैजिंग दे कैन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी विद रेशोज। तो वो लोग क्वेश्चन ये आता है मैं फर्स्ट किस में जाऊं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है फर्स्ट हेज ट्रेडिंग में जाएं, देन वो रेशो में जा सकते हैं। जो एक्टिव ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इंट्राडे में भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, रेशो में फर्स्ट ट्राई करें। आफ्टर सक्सेस इन रेशो दे कैन ऐड मोर ऑप्शन टू ट्रेड एट क्लोजर स्ट्राइक, क्योंकि हैजिंग में क्लोज स्ट्राइक पे काम कर सकते हो, डिफेंडिंग डाउनफॉल मार्केट कॉम्बो मिल जाएगा विद लेस एडजस्टमेंट एंड आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी अगर आप हैजिंग में आ जाते हो। तो दोनों चीजें सही हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट किस में काम करूं, वर्किंग प्रोफेशनल हो हैजिंग से ट्राई कर सकते हो, जो रेशो में एक्टिव ट्रेडर हो वो रेशो फर्स्ट प्रेफर कर सकते हैं। हम तो ये बोलते हैं दोनों में करते हो आपको बेस्ट कॉम्बो मिलता है, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मिलने से आपका रिस्क कम हो जाता है। वेडनेसडे और थर्सडे दैट इज नियर एक्सपायरी, ये मैं वीकली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर वीकली में काम करना चाहते हो, कहीं ना कहीं अगर आप हैजिंग में काम कर रहे हो, निफ्टी में आपको कम प्रीमियम मिलता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी में काम होता है वेडनेसडे को हो जाता है, बट थर्सडे को कहीं ना कहीं आपकी रेंज बहुत ही 100 पॉइंट से भी कम हो जाती है, जो करंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अब मूव बहुत ज़्यादा आता है एक्सपायरी को, आप कहीं ना कहीं रेंज कवर नहीं कर पाते निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फिर भी आप थोड़ा सा ओटीएम रह के अच्छा प्रीमियम मिलता है, वहाँ पे काम हो जाता है हैश ट्रेडिंग में। अगर आप रेशो में काम करना चाहते हो उसमें आप काम कर सकते हो, वेडनेसडे थर्सडे को भी निफ्टी में भी अच्छा काम हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं हैश ट्रेडिंग में। अगर आप एक्सपायरी के पास काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में काम कीजिए, कहीं ना कहीं एक्सपायरी के पास वही काम करेगा जो एक्टिव ट्रेडर है, तो रेशोज बेस्ट रिजल्ट देता है। बट हैश ट्रेडिंग में हमें बैंक निफ्टी में शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेडनेसडे को काम फिर भी निफ्टी हैज ट्रेडिंग में हो जाता है, पर थर्सडे को आपको निफ्टी हैश ट्रेडिंग में कम काम मिलता है, क्योंकि रेंज कम होती है, कभी कभी 100 पॉइंट का स्ट्रैडल मिलता है, कभी कभी 60-70 पॉइंट का स्ट्रैडल ही मिलता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं रेशोज में काम करें, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन काम एक तो इंट्राडे होता है, तो रेशोज में बेस्ट काम होता है। एंड हैजिंग में हम प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी में काम करें। हम कभी कभी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम कॉल में पोजीशन बना ले, निफ्टी में पुट में बना ले रेशोज। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, थर्सडे की बात कर रहा हूँ। बट आप थोड़ा सा अगर काम करना चाहते हो डिसिप्लिन वे में, बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम फिर भी अच्छे मिलते हैं एक्सपायरी वाले दिन भी। एक्सपायरी वाले दिन ड्यू टू कम प्रीमियम हम निफ्टी में रेशो प्रेफर करते हैं, वो आपके ऊपर है करना चाहते हो नहीं करना चाहते। और भी कुछ मेथड्स होते हैं एक्सपायरी वाले दिन काम करने के, क्विक प्रॉफिट खाने के, बट आपके लिए जो प्रेफरेबल है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। ऑन द बेस ऑफ दैट आप सीजन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये भी क्वेश्चन आता है मैं निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, तो मैं हैश ट्रेडिंग में काम करूँ या रेशोज में काम करूँ। जो अब की बात कर रहा हूँ, हैश ट्रेडिंग आप दोनों में काम कर सकते हो। हैजिंग का मतलब ही क्या है, आपको सेफ्टी है, कोई टेंशन नहीं है, काम किसी भी कर सकते हो, स्टॉक में भी कर सकते हो, ये सभी जगह आपको अच्छा काम करती है। अगर आप रेशोज में काम करना चाहते हो एट द करंट पोजीशन, जैसे कि अभी मूव आते हैं, निफ्टी प्रेफरेबल कीजिए, कहीं ना कहीं फिर भी उसमें कम मूवमेंट आता है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा आता है,
मैं ये नहीं बोल रहा बैंक निफ्टी में रेशोज में काम हो नहीं सकता, मैं आपके बिहाफ पे बोल रहा हूं, क्योंकि हम करने को कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बेस बताना है वो आपके लिए बेस्ट हो। क्योंकि अभी आप सीखने आ रहे हो तो आप किस में काम कर सकते हो, आप प्रेफर कीजिए निफ्टी में रेशो कीजिए, बैंक निफ्टी में मत कीजिए, आपसे नहीं संभलेगा। अभी आपने मार्केट देखी नहीं है यहाँ पे कैसे मूव आते हैं। तो हैश ट्रेडिंग आप कहीं भी कर सकते हो, रेशो निफ्टी में कीजिए क्योंकि अभी उसमें अच्छे प्रीमियम है, निफ्टी में इतना अच्छा काम हो जाता है, बैंक निफ्टी में क्यों शिफ्ट होए, जब आईवीज कम हो जाएंगी फिर तो बैंक निफ्टी में जाना ही पड़ेगा, बट अभी काम है तो रेशो निफ्टी में ही कीजिए, हैश ट्रेडिंग दोनों में कर सकते हो। कॉम्बो वर्क्स बेटर नियर एक्सपायरी एज प्रीमियम इरोजन हाई नियर एक्सपायरी। तो आपका बेस्ट कॉम्बो वर्क करता है एक्सपायरी के टाइम। एक्सपायरी के टाइम हम क्या करेंगे, रेशोज निफ्टी में कर लेते हैं, हैज बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। तो हैजिंग बेनिफिट देता है आपको सेफ्टी से, इसलिए बैंक निफ्टी में चले गए, एक्सपायरी के पास प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा, रेशो मैं निफ्टी में कर लेता हूं। ये आपके लिए बेस्ट है, जो नए लोग आते हैं उनके लिए बेस्ट है, करने को आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, बट मैं जो बोलता हूं आपके लिए बेस्ट है, कहीं ना कहीं आप संभाल नहीं पाओगे बैंक निफ्टी को, तो आप इसमें प्रेफर कीजिए, कॉम्बो कर सकते हो। कॉम्बो इफ यू वांट टू डू बोथ एट सेम टाइम इंक्रीज योर सक्सेस रेशियो। अब बहुत लोग ये बोलेंगे मुझे दोनों करना है, दोनों सीखना है, वी विल गिव यू सम कॉम्बो बेनिफिट, फिर यू कैन कंटेक्ट एट अवर व्हाट्सएप नंबर। अगर आप दोनों सीखना चाहते हो वी विल गिव यू सम बेनिफिट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन लर्न हैज ऑप्शन सेलिंग एट जीरो फीस, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।